एक घना जंगल है जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और सूरज की हल्की रोशनी पत्तों से छनकर नीचे आ रही है। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही है। इसी जंगल में एक प्यारी हिरणी अपने छोटे मासूम बच्चे के साथ घूम रही है। बच्चा कूदता फांदता है, उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही है। तभी एक निर्दयी शिकारी तीर कमान लिए घात लगाकर बैठा है और अचानक तीर छोड़ता है। तीर हिरणी को जाकर लग जाता है। वो चीखने लगती है और जमीन पर गिर पड़ती है। हिरण का बच्चा अपनी माँ को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। डरा हुआ बच्चा इधर उधर भागता है और रात के अंधेरे में कांपता हुआ एक गुफा में पहुंचता है, जहां वो एक शेरनी अपने बच्चे के साथ आराम कर रही है। तभी शेरनी को अचानक हिरण के बच्चे पर नजर पड़ती है। शेरनी पहले उसे देखकर गुर्राती है, लेकिन फिर उसके मासूम चेहरे को देख उसकी ममता जाग उठती है। वो बच्चे को सहलाती है और उसे अपने पास सुला लेती है। समय बीतता गया और हिरण का बच्चा शेरनी के बच्चे के साथ खेलता कूदता है। वे एक साथ दौड़ते, उछलते और मस्ती करते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा भी शेरनी से घुलने मिलने लगा। अब वो अपने नए परिवार के साथ खेलता, उछलता कूदता और शेरनी के बच्चों संग बढ़ने लगा। लेकिन जंगल के नियम बदलते नहीं। फिर एक दिन शिकारी जंगल में आता है। इस बार उसकी नज़र गुफा में छिपे शेरनी और उसके बच्चों पर पड़ती है। शेरनी ने अपने सभी बच्चों को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगी, लेकिन घातक तीरों से वो घायल हो गई और गिर गई। तब हिरण का बच्चा उसके पास आया और उसने कांपते हाथों से उसे सहलाया, लेकिन शेरनी मर गई थी। फिर भी हिरण का बच्चा रोते हुए शेरनी को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा के लिए सो चुकी होती है। और फिर हिरण के बच्चे को माँ का प्यार शिकारी ने छीन लिया। लेकिन हिरण का बच्चा डरता नहीं है और पुलिस स्टेशन चली जाती है और इशारा से पुलिस को समझाती है। तभी पुलिस ने जंगल में जाकर शिकारी को पकड़ के लाते हैं और जेल में बंद कर देती है। और फिर जंगल में हिरण का बच्चा और शेरनी के बच्चे एक साथ निडर होकर खेलने कूदने लगी।